नमस्कार फ्रेंड, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग सोलर पे स्प्रिंकल स्प्रे लगाएंगे। देख सकते हैं सोलर का क्या कंडीशन है, और इस पर हमने स्प्रिंकल को चालू किया तो देखिए ये 5 मिनट के अंदर में ये प्लेट को क्लीन कर देता है। तो इसकी रिक्वायरमेंट सोलर पे रहती है, इसलिए क्योंकि ये बार बार आप सोलर को कितना साफ़ करेंगे मैनुअली, इसको ऑटोमेटिक हम लोगों ने बनाया है। वीडियो पर बने रहे, बहुत डिटेल में बताएंगे कैसे इसको बनाना है, कैसे इसको लगाना है, क्या क्या टिप्स इसमें ज़रूरी है। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो कैसे जानिएगा, और हाँ, ये घंटी का बटन ज़रूर दबाइएगा, ना तो आने वाला वीडियो ज़रूर आप मिस कर जाएंगे। ये देखिए, ये हमारे पास ये स्प्रिंकल है जो स्प्रे करता है। इसमें थ्रेड होता है 1/2 इंच का, और ये इसका क्लैंप है जो कि हम लोग पाइप को जो है सोलर पर फिट करेंगे, उसके लिए ये होता है क्लैंप होता है। एक तरफ में पाइप फिट करेंगे और एक दूसरा अटैचमेंट। ये सब CPVC आइटम है, प्लम्बिंग का आइटम है, और ये जो क्लैंप था वो मोटर को हम लोग फिक्स करेंगे। ये पाइप रहा, ये सारा आइटम को आज हम लोगों ने को सोलर में फिट करना है। ये हमारे पास एक पुराना मोटर था 1/2 HP का, तो इसको लगाएंगे, जिसकी सहायता से हम लोग ये यहाँ पास जो स्प्रिंकल सिस्टम जो है ऑटोमेटिक बनाने के लिए। देख सकते हैं प्लेट का क्या कंडीशन है। तब ही हाथ से भी कर रहे हैं तो इसका कुछ भी अंदर का पार्ट दिख नहीं रहा है, काफ़ी दिन से ये गंदा पड़ा हुआ है। तो हम लोग इसको सोचा है कि इसमें स्प्रिंकल लगा देने से आप 1 या 2 दिन गैप करके अगर स्प्रिंकल चला देते हैं तो आपका जितना भी धूल मिट्टी उस पर जमा हुआ होगा वो गिर जाएगा, और आपका प्लेट जो है वो काफ़ी अच्छा से काम करेगा और आपका जनरेशन ज़्यादा होगा। सोलर के साथ में ये प्रॉब्लम होता है कि आप अगर प्लेट आपका क्लियर नहीं रहेगा तो जनरेशन भी घट जाता है। ये स्प्रिंकल है, देखिए इसको टेफ्लॉन के साथ इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेना है, जिससे ये लूज रहेगा तो ये लीक करेगा। और इसके साथ में ये देखिए टी सॉकेट जो है हमें लगाना है इसके साथ में। इसमें भी हम लोग टेफ्लॉन का यूज करेंगे, इसमें थ्रेड होता है, दोनों तरफ हम लोग इसको अच्छे तरह से टेफ्लॉन लगा लेंगे। उसके बाद इसको टाइट कर देंगे, और इसका डायरेक्शन को भी ध्यान रखना है हमें कि हमें जो स्प्रे करना है वो प्लेट के अकॉर्डिंगली हमको इसको आगे की तरफ रखना है, जिससे प्लेट पर स्प्रे करे। जैसे कि हमने अगर प्लेट हमारा ऊपर तिरछा है, ऊपर वाले पोर्शन पे अगर है तो नीचे की तरफ में झुका हुआ रहे, तो ये इसका डायरेक्शन रखना है। इस तरह से हमने सारे टी और एल्बो सभी में जो लगाना था ये हमने लगा दिया। एक तरफ हम लोग एल्बो लगाएंगे इंड वाला साइड में, क्योंकि उसके आगे हमें वो कनेक्शन वाटर कनेक्शन नहीं जाना, और एक तरफ हम लोग टी लगाएंगे जिससे कि हमें आगे पाइप का कनेक्शन करना है। देखिए इस तरह से हमने सेट लगा दिया है पूरा, और ये सब देखिए प्लम्बिंग का आइटम है। L और T जो प्लेन वाला होता है वो है। अभी आगे आप वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे लगाना है, कैसे कैसे सारा चीज़ लगाना है। ये जो हमने 2 GI मत का ये फ्रेम बनवाया था जिस पर मोटर को हम लोग माउंट करेंगे। मोटर को हम लोग ऊपर लगा रहे हैं क्योंकि पानी उसमें ना जाए, थोड़ा ऊपर दीवार पे लगा देते हैं। बाथरूम में एक छत पे था उसमें ही फिट कर रहे हैं, जिससे कि ये मोटर पे पानी भी ना जाए और अच्छे तरह से ही लग जाए। इसलिए हमने इसको एक L शेप में 2 मेटल का एंगल से बनवाया था। अभी इसमें हमने फास्टनर की सहायता से वो जो है जो हमने L का लैंप जो बनाया है उस पर हमको फिट कर देना है मोटर को। वीडियो को पूरा डिटेल में आपको बताएंगे कैसे 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 हमने इसको किया और इसको बना के कैसे एक्टिवेट किया हमने। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, जिससे आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आएगा, कहीं पर भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम लोग फ्लावर फास्टनर यूज़ करेंगे, क्योंकि मोटर की जो वेट है वो काफ़ी होता है, अप्रॉक्स 15 से 20 kg का वेट होता है। तो अगर स्क्रू की सहायता से हम लोग लगाते हैं तो वो गिरने का रिस्क रहेगा, इसलिए हम लोग फास्टनर 8 mm का यूज कर रहे हैं। इसमें ड्रिल करने के बाद हम लोग इसको फास्टनर की सहायता से इसको टाइट कर देंगे। जैसे देखिए एक पहला वाला कर रहे हैं, इसी तरह से दूसरा वाला को भी हम लोग करेंगे। उसके बाद ही हम लोग ऊपर टाइट करने के बाद ही इस पर मोटर रखेंगे। और मोटर जो है या तो प्लाई पर या तो कोई लकड़ी का प्लैंक है उस पर फिक्स रहता है, तो इसको उसको भी हम लोग टाइट कर देंगे इसमें क्लैंप में। देख सकते हैं ऐसे लगा दिया हमने। अभी जो मोटर का हम लोग आगे से पाइप निकालना है ये दीवार से बाहर की तरफ में, इसका जो डिलीवरी और सक्शन होता है, तो इसके लिए हम लोग इसमें पहले माप ले लेते हैं कि हमें कितने बड़ा होल करना है उसमें दीवार पे। देख सकते हैं इस तरह। अब मोटर को हम लोग हटा देंगे यहाँ से कि हमें वो होल करके पाइप को निकालने का जुगाड़ करना है।
देखिए हमारा मोटर भी इस पर आराम से टिका हुआ है और आराम से रहेगा, इस पर गिरेगा भी नहीं। और इसका हाइट होने के चलते इस पर पानी वानी नहीं आएगा, इससे मोटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हम लोग ड्रिल की सहायता से वो जो होल है उसको बना लेंगे, जिससे कि हमें दो पाइप को पास करना है, एक जो हमारा डिलीवरी होगा और एक सक्शन। सक्शन जो होगा हम बगल में हमारे पास जो 1000 लीटर का टंकी है पानी का, उसी से हम लोग इसका सक्शन का कनेक्शन कर देंगे उसके पाइपलाइन से। और जो इसका डिलीवरी वाला जो होगा उससे हम लोग सोलर में स्प्रिंकलर को कनेक्शन करेंगे। इस तरह देखिए होल हो चुका है, अभी इससे हम लोग पाइप को पास करेंगे और आगे का कनेक्शन आपको बताएंगे कैसे कैसे करना है। ये देखिए हमारे पास किर्लोस्कर का है, 1/2 HP का ये मोटर है। आपके पास जो भी मोटर है आप उसको लगा के यूज कर सकते हैं, 1/2 HP का हो, 1 HP का हो, कोई भी लगा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास ये 6 किलोवाट का सोलर प्लांट है, 3 किलोवाट का एक तरफ में, 3 किलोवाट का एक प्लेट एक तरफ में। ये ये मोनोफेसियल प्लांट है, बाईफेसियल है। तो इसमें क्या है कि दोनों साइड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है इस प्लेट में। इसकी साइज़ जो होती है ना 7.5 बाई 4.25 फीट का होता है। ये देखिए पाइप अब हमें कैसे कैसे उसको बैठाना है, उसके लिए पहले मेजरमेंट करेंगे। एक हमारे पास 28 इंच का टुकड़ा है और एक है जो हमारे पास 40 इंच का टुकड़ा है। तो इसका पहले मेजरमेंट करते हैं प्लेट का, कि ये 2 स्प्रिंकल हम लोग एक प्लेट पर लगाएंगे, जिससे कि पूरा प्लेट कवर हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है कि सेंटर एक पोजीशन लेंगे हम लोग, तो दोनों तरफ से 2-2 फीट हम लोग छोड़ देते हैं और बीच एक तरफ 2 फीट छोड़ कर हम लोग दोनों स्प्रिंकल को लगाएंगे, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। देख सकते हैं जिस तरह से हमने लगाया है। और बीच में जो है 40 इंच का गैप होता है। तो एक तरफ तो इंड रहेगा, इंड कैप लगा हुआ है हमारे पास, वो एल्बो है जो है उसके आगे उधर कनेक्शन नहीं जाना। और इधर एक टी लगाया हमने, क्योंकि इस साइड से हमें वाटर का कनेक्शन करना है। तो ये हमारा इधर का जो होगा ये 28 इंच का हमने लगाया है, जो प्लेट से थोड़ा बाहर निकल जाए कि हमें कनेक्शन करने में आसानी हो जाए। अब देखिए ये जो हमने लगाया ना स्प्रिंकल, इसका डायरेक्शन ध्यान रखना है कि दोनों दोनों जो स्प्रिंकल है वो एक ही डायरेक्शन में रहे। थोड़ा आगे पीछे अगर सेट हो जाता है ना तो फिर दिक्कत होगा कि स्प्रिंकल जो है स्प्रे प्रॉपर नहीं कर पाएगा और प्लेट क्लीन नहीं हो पाएगा। तो आप देख लीजिए इसी तरह से आपको करना है। और इसके बाद ये क्लैंप लगाने की बारी आती है। अब क्लैंप हम लोग जहाँ जहाँ स्प्रिंकल है उसी के पास में हम लोग ये क्लैंप को इस तरह से लगाएंगे, जिस तरह से देख रहे हैं लगा रहे हैं। इसको पाइप में हमने टाइट कर लेना है अच्छी तरह से। 2 क्लैंप हम लोग लगाएंगे, एक अगर सेट बनाते हैं एक प्लेट पे हमें 2 स्प्रिंकल और 2 क्लैंप करना है, जिससे कि ये अच्छे तरह से रहे और स्प्रिंकल टाइट रहे और पाइप भी टाइट रहे। ये इसमें UPVC पाइप का हमने यूज किया है, 1/2 इंच का ये UPVC पाइप है। और जो हमारा मोटर है वो 1/2 HP का है, वो उसमें 1 इंच का पाइप है, उसको हम लोग ने रिड्यूस किया है 1 HP से, फिर हमने 1/2 इंच में कन्वर्ट कर दिया है। और उसके बाद 2 उसमें वाल्व लगा दिया है, जिससे कि हम लोग 3 किलोवाट का सेक्शन को अलग कर ले और दूसरा 3 किलोवाट का अलग कर ले। देखिए यहाँ पे हम लोग एक प्लेट में लगा दिया है, इसी तरीके से लगेगा। नीचे जो क्लैंप है उसका जो नट बोल्ट है उसको हम लोग इस तरह से टाइट कर लेंगे नीचे फंसा कर प्लेट में। इसी तरीके से आपको सारे जो स्प्रिंकल्स है उसको लगाना है। अब देख सकते हैं कंडीशन क्या है इस सारे प्लेट का। एक तरफ 6 प्लेट है, वो 3 किलोवाट है, इधर में 3 इधर है और 3 इधर है। तो ये 6 किलोवाट 3 किलोवाट का इधर में भी है। तो अभी सभी पर हमको लगाना है। तो इधर दो लगा दिया हम लोगों ने एक प्लेट पे। इसी तरह से बाकी सब पर भी हम लोग 2-2 करके लगाएंगे। अभी मोटर को हम लोग चालू करके एक बार कनेक्शन करके देख लेते हैं पानी वानी आ रहा है कि नहीं। ये देखिए अभी बल्ब खोल दिया, दोनों में पानी आ रहा है। अब एक साथ में दोनों चल रहा है। अभी उसको एक को बंद करेंगे और एक को चला के देखेंगे। यूजुअली हमने क्या करना है कि एक को ही चलाना है। जो 3 किलोवाट का प्लांट हमारा है पहले उसको स्प्रिंकल चला के साफ़ कर लेना है, फिर जो बाकी 3 किलोवाट का जो बचेगा उस पर हम लोग लगा के चालू करेंगे। ये देखिए इधर मैं 2-2 प्लेट एक साथ में लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर हम लोग एक लाइन में 4 लगाएंगे स्प्रिंकल, 2 प्लेट को एक साथ में। तो इसका मेजरमेंट भी उसी तरह से करना है हमें। 2 स्प्रिंकल के बीच में 40 इंच का गैप है और 2-2 फीट दोनों तरफ से छोड़ देना है। देख सकते हैं लगा हुआ है जिस तरह से। इस तरह से अभी हमारा जितना भी था स्प्रिंकल हमने उसी तरीके से सब में फिट कर दिया। अब सबको एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करेंगे हम लोग। एक दूसरे से इंटरकनेक्ट किया और जो हमारा 2 वाल्व निकला था उसको हमने कर दिया। अब देखिए जैसे ही हम लोग मोटर का हमने लाइन दिया और स्प्रिंकल अपना प्रॉपर काम करना शुरू कर दिया। जो स्प्रिंकल है 180 डिग्री तक पानी वाटर का जो है कवर करता है, और जिससे कि आपका 2 स्प्रिंकल मिलकर एक प्लेट को आसानी से पूरा कवर करके साफ़ कर सकता है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं।
तो अभी हमने 3 किलोवाट का ही सिर्फ किया था स्टार्ट। अभी देखिए दूसरा 3 किलोवाट का जो है उसको हमने स्टार्ट किया है। तो इससे क्या होता है कि अगर अगर हम लोग 12-12 का करते हैं ना तो प्रेशर अच्छा रहेगा और आपका प्लेट जो है 4-5 मिनट में एकदम ईजी क्लीन हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। Thank you for watching my channel.